नमस्कार दर्शकों, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी नेशनल न्यूज़ लेकर के। आज हम आए हैं 11 जनवरी 2022 की तारीख है आज, और मैं कौशिक और मेरी साथी निशा आपका इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शेयर कर रहे हैं या नहीं इस बारे में हमें पता नहीं चल रहा। ऐसे में हम एक नया बदलाव लेकर के आए हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं काम की खबरों से। अगर आपने 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास कर ली है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। ऑफिसर एंट्री के लिए डिफेंस ने एनडीए की परीक्षा की घोषणा की थी, जो कि 12th लेवल के लिए थी, और सीडीएस की परीक्षा का घोषणा भी हुआ था, जो कि ग्रेजुएट यानी डिग्री लेवल का है। उसका फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लीजिए, दिन के समय में ही भर लीजिए, शाम को सर्वर डाउन हो जाएगा। ऐसे में आप लोगों की सुविधा के लिए ये न्यूज़ हमने बनाई है। काम की दूसरी खबर भोपाल से है, जहां कोरोना महामारी के बाद लोगों में आयुर्वेदिक दवाओं का रुझान बढ़ने लगा है। इससे औषधीय खेती को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील के एक गाँव में ऐसा देखा गया है, जहां 7 वर्ष से औषधीय खेती के रूप में अश्वगंधा की खेती शुरू हो गई थी। अब इस गांव के 100% किसान यानी सारे किसान औषधीय खेती करने में लगे हुए हैं। मालूम हो कि किसानों के गांव पाली में 300 घर हैं। प्रत्येक घर खेती से जुड़ा हुआ है। इस गांव में खेती का कुल रकबा 500 हेक्टेयर का है, जिसमें से 200 हेक्टेयर में औषधीय खेती की जाती है। 7 साल पहले देखते देखते औषधीय खेती के रूप में अश्वगंधा लगाने वाले इन किसानों को बहुत कुछ मिला है। गांव में कुछ किसान पूरे खेत में, कुछ किसान कुछ हिस्से में औषधीय खेती करते दिखाई दे रहे हैं। इससे पैसे भी बम्पर कमाई जा रही है। गांव में किसान इसे दूसरे फसल के रूप में लेते हैं। अब यहां अश्वगंधा के अलावा अकरकरा और कलौंजी के खेत भी दिखाई देने लगे हैं। तीसरी और आखिरी खबर काम की। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन समय समय पर आम जन की जागरूकता के लिए तरह तरह के कैंपेन चलाती है। इन दिनों मेट्रो की ओर से लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव की जानकारी देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को क्रिएटिविटी में जागरूक करने के लिए भी मेट्रो की ओर से प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इसी कड़ी में मेट्रो की ओर से यूनिटी इन क्रिएटिविटी की तरह रंगोली बनाना प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से अपने ट्विटर हैंडल से इस बारे में एक ट्वीट भी किया गया है। इस ट्वीट में ये सारी डिटेल्स पोस्ट की गई हैं। ट्वीट में लिखा गया है कि यूनिटी इन क्रिएटिविटी रंगोली बनाना कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी है। जल्दी भाग लीजिए और 6 लाख तक के नकद पुरस्कार और अन्य पुरस्कार जीतिए। मेट्रो मैनेजमेंट की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अब आगे की पॉलिटिकल खबरें आपको मेरी साथी निशा सुनाएंगी। आइए दर्शकों, अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। जो देश का सुरक्षा करते हैं उन्हीं पर सुरक्षा की चूक हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा चूक के संबंध में यूनाइटेड किंगडम से धमकी भरा कॉल आया है। 5 जनवरी को फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर को अवरुद्ध करने की जिम्मेदारी का दावा करते हुए एक गुमनाम नंबर से बता दे कि ठीक मामले से निर्धारित सुनवाई से पहले लगभग 10:40 बजे कॉल प्राप्त हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक मामले को उच्चतम न्यायालय में उठाने के खिलाफ कई वकीलों के पास कथित धमकी भरे संदेश विदेश से भेजने का एक मामला सोमवार को सामने आया है। दूसरी खबर, कोरोना बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि कब तक ये वायरस सबके नाक में दम करके रखेगा। अब 70 वर्षीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव आया हूँ। मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूँ जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए हैं, खुद को अलग करने और टेस्ट करने का अनुरोध करता हूँ। बता दें कि 8 जनवरी को राजनाथ सिंह ने एक वेबिनार को संबोधित किया था, जिसमें 100 नए सैनिक स्कूलों की लड़कियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया गया था। इससे पहले गृह मंत्री नित्यानंद राय
और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारतीय पवार भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। सोनू सूद, जो कि पिछले कुछ महीनों से बड़े चर्चे में थे, उन्होंने कोरोना काल में बहुत किसी की मदद की थी। अब उनकी बहन मालविका सूद राजनीति में आ चुकी है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का पटका पहनाकर औपचारिक रूप से मालविका सूद को कांग्रेस में शामिल किया। प्रत्याशी के सवाल पर चन्नी ने कहा कि इसकी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। डॉक्टर हरजोत कमल के बगावती स्वर पर चन्नी ने कहा, हरजोत उनके भाई हैं, वो उत्साही कांग्रेस नेता है, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। पार्टी में अगर कहीं उन्हें एडजस्ट करना पड़ा तो एडजस्ट करेंगे, लेकिन सभी को साथ लेकर ही चलेंगे। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। ये तस्वीर है नागपुर के सीताबर्डी मेन रोड की। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। ये तस्वीर को देख मानो ऐसा लग रहा हो कि इस जगह कोरोना का कोई बसेरा ही ना हो। लोग भूल सा गए हैं कि कोरोना से हमें बचना है। लोग बेफिक्र शॉपिंग कर रहे हैं। अब भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का उल्लंघन किया। इसी कारणवश कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना करें और अपनी सेफ्टी बना के रखें। पांचवी खबर, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में बताए कि कल रेल मंत्री के साथ बैठकर कुछ प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई थी। दिल्ली से हिसार तक नई रेलवे लाइन बनाने में नया सुझाव आया है, जिस पर विभाग विचार करेगा कि उसे RRTS के आधार पर एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जाए, जिससे तेज गति की ट्रेन उस पर चलनी संभव हो। अब देखते हैं मनोरंजन जगत की कुछ खबरें। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक रोशन ने कल अपना जन्मदिन मनवाया। उनके जन्मदिन पर फैंस को एक खास तोहफा मिला। विक्रम वेदा के मेकर्स ने फिल्म से ऋतिक रोशन का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। अभिनेता के जन्मदिन पर रिलीज हुए इस पोस्टर में ऋतिक डैशिंग अवतार में नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड में ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन सोमवार को 48 साल के हो गए। आने वाली फिल्म विक्रम वेदा में वह वेदा का किरदार निभाते नजर आएंगे। भारत में प्राइम सदस्यों और दुनिया भर में 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में पुष्पा स्ट्रीम कर रही है। OTT पर इसका लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ एक खुशखबरी ये है कि इस महीने की 14 तारीख से प्राइम वीडियो पर ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर पुष्पा द राइज 1 को हिंदी में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल ये सदर्न लैंग्वेजेस में रिलीज हो चुकी है और 14 तारीख को ये हिंदी में भी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। आइए अब देखते हैं खेल संबंधित कुछ खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL पिछले 2 सालों से देश से बाहर यानी कि UAE में ही आयोजित की जा रही है। इसके पीछे का कारण जानलेवा महामारी कोरोना वायरस है। पिछले साल इस बड़ी लीग को भारत में आयोजित किया गया था, लेकिन कोरोना के वापस लौटने से IPL को बीच में ही रोकना पड़ा। अब IPL 2022 पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कोरोना के ही कारण ये लीग एक बार फिर से देश के बाहर आयोजित की जा सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि बोर्ड भारत में टूर्नामेंट आयोजित करने की प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन ये फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य सरकारें इस पर क्या फैसला करती है। दूसरी खबर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने केप टाउन टेस्ट मैच से एक दिन पहले साफ किया कि निर्णायक टेस्ट खेलने के लिए वो पूरी तरह से फिट है, लेकिन मोहम्मद सिराज फिट नहीं है और वो इस अहम मैच के लिए मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। विराट रविवार को मैच से 2 दिन पहले केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर प्रैक्टिस करते भी देखे गए थे। विराट ने कहा कि सिराज हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। विराट जोहान्सबर्ग टेस्ट में पीठ में जकड़न की वजह से नहीं खेल सके थे। विराट ने कहा, मैं पूरी तरह से फिट हूँ, लेकिन सिराज अभी चोट से उबर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मैच खेलने की स्थिति में है। आप ऐसे खिलाड़ी को लेकर रिस्क नहीं ले सकते हैं जो 110% फिट नहीं है, खास कर एक तेज गेंदबाज को लेकर। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए कितना अहम है और हम नहीं चाहते कि उनकी चोट बड़ी इंजरी में बदले।
यदि आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिजनों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए खबरों के साथ। नमस्कार।